ये महाशिवरात्रि आपके प्रेम जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है? आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल है और इस सीरीज़ में आज का टॉपिक है कि महाशिवरात्रि पर आपको और आपके पार्टनर को क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है? कौन से पोर्टल आपके लिए ओपन हो सकते हैं महाशिवरात्रि पे और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं? कौन से चेंज हैं जो महाशिवरात्रि की एनर्जी से एक्टिवेट हो जाएँगे आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में? तो आप इस रीडिंग को अपने पार्टनर के साथ उनके बारे में सोचते हुए देख सकते हैं। जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, जिसका नाम आपके माइंड में आएगा, उसको लेकर ही ये रीडिंग रहेगी। इसमें मुझे आपके लिए भी मैसेजेस मिलेंगे और आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज मिलेंगे और ये जो रीडिंग है ये डेडिकेटेड है आपके पार्टनर के लिए, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मैरिज का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कोई कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, किसी भी सिनेरियो में आते हैं, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव होप के साथ कि महाशिवरात्रि क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ओ माय गॉड, महाशिवरात्रि आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है। तो सबसे पहले तो वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगी जिस समय का आपने इंतज़ार किया था बरसों से, वो समय आपके लिए महाशिवरात्रि से प्रारंभ होने जा रहा है। ये 2025 की जो महाशिवरात्रि है, इससे, इस दिन से आपकी लव लाइफ में जिस समय का आपको इंतज़ार था, जिस कंडीशन का आपको इंतज़ार था, वो कंडीशन, वो सिचुएशन सब कुछ आपके अकॉर्डिंग मोल्ड होने जा रहा है इस महाशिवरात्रि पे। एस ऑफ कप विद जस्टिस। अगर आप थोड़ा-सा भी टैरो की समझ रखते हैं ना, तो इसको देखकर आप चिल्ला सकते हैं, खुशी से चिल्ला सकते हैं। एस ऑफ कप आपकी मनोरथ को जो कहते हैं आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो ख्वाहिश है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, वो ख्वाहिश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। जस्टिस दैट मीन आपके फ़ेवर में वो काम होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज का कन्फर्मेशन मिल रहा है। एस ऑफ कप दैट मीन महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही सडन आपकी मैरिज हो सकती है। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा-सा भी डाउटफुल थे कि ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, या फिर वो अभी तक आपसे मिले नहीं थे, आपको एनर्जी फ़ील हो रही थी, तो महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनके साथ आप मिलने वाले हैं और आपको कन्फर्मेशन दी जाएगी इस पे, यही आपका पार्टनर है। अलग-अलग लोगों के लिए ये अलग-अलग एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था, लाइफ में स्टकनेस आप महसूस कर रहे थे कि मुदिता हम रिलेशनशिप में हैं बट चीज़ें मूव ऑन नहीं कर रही हैं। तो ये दिन ऐसा होगा, ये एक ऐसा पोर्टल बनने जा रहा है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें आपको भी खुशी होगी, आपका भी पूरा शेयर मुझे दिख रहा है और आपके पार्टनर का भी पूरा शेयर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई संबंध है वो और मजबूत हो रहा है और ये दोनों को हील कर रहा है इमोशनली। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप मैरिड हैं, इस सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क मिसिंग था, वो स्पार्क फिर से आने वाला है। वो खुशी फिर से आने वाली है महाशिवरात्रि से, ये मैं देख पा रही हूँ। जो लोग अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल पाए हैं, उनको वो व्यक्ति मिल जाएगा शीघ्र अतिशीघ्र जिसका आप वेट कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ हैं। ऑलरेडी आप किसी पर्सन के बारे में सोचकर, उनको जानते हुए ये रीडिंग सुन रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे अनजान वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे नोन वाली ऊर्जा दिख रही है। आप उस व्यक्ति को जानते हैं और कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ कन्फर्मेशन है, उस कन्फर्मेशन से आप बहुत खुश होने वाले हैं। ये महाशिवरात्रि पे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे महाशिवरात्रि का आशीर्वाद ही आपको आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी, हैप्पीनेस और मैरिज की स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चर है उसकी कन्फर्मेशन लेकर आ रहा है। बी रेडी, बहुत जल्द कुछ आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है और ये महाशिवरात्रि से ही एक्टिवेट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे 11, 111 जिसको मैं डबल पोर्टल बोलती हूँ, है ना? जैसे 11 के डबल पोर्टल बन रहे हैं और इसमें आपके लिए ये जो एनर्जी आ रही है ये बहुत पावरफुल है। बिल्कुल जैसा आप चाहते थे एग्ज़ैक्टली वैसा होना। महाशिवरात्रि पे आपके पार्टनर के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, आपकी लव लाइफ़ में क्या बदलाव आएँगे। अगर आप खुद को एक-दूसरे को टाइम नहीं देते थे ना, तो आप देखेंगे आप एक-दूसरे को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं।
एक दूसरे की ज़्यादा केयर कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका जो बॉन्ड है अगर 80% स्ट्रॉन्ग था, तो ये 100% स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लाइक बीच में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। यू फ़ील कि मेरा जो पर्सन है ना, एग्ज़ैक्टली मेरी तरह है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक डिफरेंट कनेक्शन भी आप महसूस कर पाएँगे, ये मुझे कन्फर्म किया जा रहा है। आपके और आपके पार्टनर की लाइफ़ में क्या कुछ होने जा रहा है, महाशिवरात्रि पे क्या-क्या महाशिवरात्रि से क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं? क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्या बदलाव आ रहे हैं महाशिवरात्रि से? क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं? यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि के बाद आपको खुश होने के कई मौके मिलने वाले हैं। आपको सेलिब्रेट करने के, जैसे कि आपका अगर विश्वास कभी टूटा है ना कि अच्छा करने वालों के साथ बुरा होता है, तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद और आफ्टर महाशिवरात्रि आप बोलेंगे नहीं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा भी होता है और एंड ऑफ द डे मेरे साथ अच्छा हुआ। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। आपके पार्टनर के लिए मुझे यहाँ पे कोई रुका हुआ धन उन्हें मिलते हुए दिख रहा है। अगर उनका इनकम कम हो गया था, उनका कहीं पैसा अटक गया था, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम थी, वो रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है, वापस आते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर का। आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं इस महाशिवरात्रि पे? वन मोर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें बिल्कुल। इट्स जजमेंट टाइम, जैसे कहा जा रहा है, अब जजमेंट टाइम आ चुका है। महाशिवरात्रि आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करती हूँ आपके पार्टनर की, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी। आपके पार्टनर को यहाँ पे मैं देख रही हूँ महाशिवरात्रि पे आपके पार्टनर के साथ या आपके बीच में कुछ चीटिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। चीटिंग इन द सेंस कि किसी ने पीठ पीछे वार किया था, किसी ने कुछ मैनिपुलेट किया था, कुछ पॉलिटिक्स की थी किसी पर्सन ने। तो वो चीज़ ना, वो एनर्जी जैसे क्लियर हो रही है। ये जो 5 ऑफ सॉर्ड है, ये हेल्दी एनर्जी नहीं है, ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। और आपके पार्टनर को ना किसी किसी का सच सामने आया था, उनके सामने कोई ट्रुथ आया था और उसके लिए वो बहुत अलर्ट हो गए। तो महाशिवरात्रि जैसे आपके लिए आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में जो ऐसे लोग थे जिन्होंने डबल मास्क पहना हुआ है, अपने चेहरे पे 2 मास्क पहने हुए हैं, उनके मास्क उतर जाएँगे और आपके पार्टनर उन्हें क्लियरली देख पाएँगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके लाइफ़ पार्टनर हैं, उनकी लाइफ़ में जो अबंडेंस की कमी थी या मनी फ्लो नहीं हो रहा था ना, तो वो फिर से स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ़ में 1 साल से काफ़ी स्टकनेस, इवन आपके पार्टनर की लाइफ़ में मनी का फ्लो सही नहीं चल रहा था। या तो उनकी सैलरी नहीं आ पा रही थी या सैलरी रुक नहीं रही थी, बहुत लोन हो गए थे। कुछ इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे नेगेटिविटी मनी में आ जाना, मनी में नेगेटिविटी आ जाना, दैट मीन मनी फ्लो आपकी तरफ नहीं हो रहा, आपसे वापस जा रहा है, मनी आपके पास आ रहा है, आपके पास से वापस जा रहा है। तो ये कुछ स्थिति थी और शिवरात्रि से मैं देख पा रही हूँ कि इस पोर्टल से ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर के आस-पास जो पॉलिटिकल लोग थे या पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, इनका पर्दाफ़ाश होगा। आपके पार्टनर को सडन कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कभी किसी को उधार दिया था और ऐसी उम्मीद हुई कि अब ये पैसा वापस नहीं आना। वो सामने से आके उनको रिटर्न कर रहा है, अमाउंट रिटर्न कर रहा है। या फिर आपके पार्टनर को कहीं से धन लाभ होगा और उनका अगर कोई कर्ज़ चल रहा है, कोई लोन है, तो वो बहुत आसानी से चुका पाएँगे और इससे बहुत खुश महसूस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप उनके लिए मनी मैग्नेट बन रहे हैं। उनके लिए जो मनी की हीलिंग है, वो आपसे हो रही है और महाशिवरात्रि पे इसे वो महसूस भी कर पाएँगे। आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से ये जो तलवार लटकी थी ना कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं, ये जो एनर्जी थी, ये रिमूव होने वाली है क्योंकि द हैंग्ड मैन के साथ 2 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का आना ये यहाँ पे दर्शाता है माय डियर कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, मल्टीपल चीज़ों को वो एक साथ हैंडल कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल कर रहे थे। आपने काफ़ी सपोर्ट किया पर ये जो एनर्जी थी ना, जहाँ पे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, ये समय का अंत होने जा रहा है। महाशिवरात्रि आपके लिए महादिन होने वाला है, महादिन, विशेष दिन क्यों? क्योंकि ये एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। पॉज़िटिव, हेल्दी, लर्निंग, स्टडी, एक नई शुरुआत। आप अपने प्रेम में ही कुछ नया सीख रहे हैं।
अपनी लव लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं, नया तरीका सीख रहे हैं एक्सप्रेस करने का, बोलने का। जैसे कि सारी पुरानी चीज़ों को हटा के फेंक दिया और एक नई शुरुआत, और ये बहुत हेल्दी नई शुरुआत है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टकनेस थी, वो रिमूव हो रही है, एज़ वेल एज़ आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में जो मॉनेटरी रेजिस्टेंस थी, वो यहाँ पे मुझे रिमूव होते हुए दिख रही है, जो कमाल की एनर्जी है, बहुत ही कमाल की एनर्जी है। और एस ऑफ सॉर्ड एंड आफ्टर दैट स्ट्रेंथ कार्ड का आना, महाशिवरात्रि पर आपको माँ शक्ति की विशेष कृपा मिल सकती है, माँ शक्ति की विशेष कृपा मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स के थ्रू ऐसा मैसेज यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है माय डियर, कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको कुछ बोलने वाले हैं, कुछ शब्द बोलने वाले हैं, कुछ बयां करने वाले हैं वर्ड से। और ये शब्द आपको बड़ा अच्छा महसूस करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, अरे अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा अजीब बिहेव करते थे, थोड़ा रूड बिहेव करते थे, तो सडन यू फील कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, कंप्लीटली उनका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो आपके साथ बड़ा जेंटल बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहे थे, तो एकदम से रिज़ॉल्व हो जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत लाइट महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छा-सा रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे बिना कहे बातें समझी जा रही हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, वो सामने आ जाएगी। किसी ने चीट करने की कोशिश की, चीट किसी थर्ड इंसान ने आपके पर्सन को चीट करने की कोशिश की, इस रिलेशनशिप में एक चीटिंग की एनर्जी भेजने की कोशिश की, बट वो जो इश्यू था, वो जो प्रॉब्लम था, वो रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपनी लव लाइफ़ में। किसी चीज़ का आपने वेट किया है, मेबी ये यूनियन का वेट हो सकता है, मैरिज का वेट हो सकता है, अपने पार्टनर की तरफ से कन्फर्मेशन सुनने का वेट हो सकता है, कमिटमेंट का वेट हो सकता है। उस वेट का अंत हो रहा है, एंड हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे और अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखी हैं, मुझे यहाँ पे एक मैसेज और डिलीवर किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में जो रिश्ता देखा या जिस रिश्ते में रहे, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप रहा हो या ये कोई मैरिज रही हो जो हेल्दी ना रही हो, जिसमें चीटिंग थी, जिसमें प्रेशर था, जिसमें तनाव था, जिसमें प्रेम नहीं था। तो अगर कोई ऐसा साइकिल आपके साथ रहा है, तो उस साइकिल का एंड होगा। मे बी मल्टीपल फेलियर रिलेशनशिप, या जो उस रिलेशनशिप में जो चीज़ चाहिए, जो स्पार्क चाहिए, अगर वो मिसिंग था, तो उसका एंड होते हुए दिख रहा है। एक नई शुरुआत होते हुए, एस ऑफ कप एक नई शुरुआत, और ये नई शुरुआत खुशी से भरी हुई है, खुशी से लबालब है। और ये आपके लिए जस्टिस है, ये आपके लिए जस्टिस का काम करेगा। ठीक है? तो अगर आप अपने रिश्ते में बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि मुदीता मुझे तो ना ये रिश्ता अभिशाप की तरह मिला है। माफ़ कीजिए। हाँ, जैसा मुझे अभी थोड़ा-सा थॉट में गले में महसूस हुआ कि आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरी ना लाइफ़ ख़त्म हो गई, आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ़ में ऐसा हो गया, या ये पर्सन को मैंने क्या सोचा था, ये क्या निकला। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी थी ना, तो उससे आप बाहर निकल जाएँगे आफ्टर शिवरात्रि, और एक राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके भाग्य में है। जैसे आपके साथ न्याय हो रहा है, अगर अन्याय हुआ है तो न्याय हो रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, यू आर डिवाइन सोलमेट्स, यू आर डिवाइन ट्विन फ्लेम्स। सो माय डियर, आफ्टर शिवरात्रि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का एंड हो रहा है, दी एंड हो रहा है। और इससे दोनों को ही बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, दोनों ही बहुत खुश महसूस कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं महाशिवरात्रि से, तो बी रेडी। किसी का दोगला चेहरा आपके सामने क्लियर हो सकता है, तो बी अलर्ट। और आगे से आपको उनसे थोड़ी दूरी बनानी होगी, ये भी सलाह दी जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि या तो आपकी लाइफ में जो मनी ब्लॉकेज है वो रिमूव होने वाली है, और आपके द्वारा आपके पार्टनर की लाइफ में जो मनी ब्लॉकेज है वो रिमूव होने वाली है। डेफ़िनेटली आपको और आपके पार्टनर को कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। कोई मनी था, किसी को दिया था, वापस नहीं मिल रहा था, या कोई अमाउंट था, साइन कर चुके थे, पर वो होता है ना पेंडिंग में चला गया, पैसे आ नहीं रहे हैं, कहीं पे अटक गए हैं, तो वो अटकने वाली जो एनर्जी है वो रिमूव होते हुए मुझे दिख रही है। महाशिवरात्रि आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? महाशिवरात्रि मैं लव लाइफ इसलिए बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड ना हो, आप मैरिड हो सकते हैं, पर सम टाइम हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मनी को लेकर कोई इश्यू चल रहा हो, स्ट्रेस चल रहा हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? तैयार रहिए कुछ बड़े बदलाव के लिए।
आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? महाशिवरात्रि, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहले तो बात कर लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे जितना दुख सहा है ना आपने, जितनी मुश्किलें सही हैं, पता नहीं, मुझे ये सॉन्ग आ रहा है दिल के टुकड़े करके, ठीक है? बहुत सारे दिल दिल पे सॉन्ग हैं, दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, कुछ इस तरह की एनर्जी आपने सही है पास्ट में। आपने हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे, अकेले लड़ते रहे, भिड़ते रहे, बहुत परेशानियाँ झेली। किसी को सँवारने के लिए खुद मिटे हैं आप, किसी को सँवारने के लिए खुद मिटे हैं आप। और ये बात जब मैं बोल रही हूँ, आपको रोना आ सकता है, किसी को तो सँवारने के लिए आप खुद मिटे हैं, मर मिटे हैं एक्चुअल में। आपने इस रिश्ते को देखिए, यहाँ पे भी मुझे मिक्स्ड 2 एनर्जी दिख रही हैं, ठीक है? अलग-अलग लोग हैं, तो मुझे दोनों कैटेगरी के लोगों को ये मैसेज डिलीवर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे जिनका पहला रिश्ता वर्क नहीं हुआ, या जो उनका एक रिश्ता वर्क नहीं हुआ और उस रिश्ते में बड़ी सारी पेन, बड़ी सारी सफ़रिंग आपको देकर गया और आपको लगा कि जैसे ट्रू लव होता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो सच्चे प्यार की शुरुआत की, पर यहाँ पे बहुत धोखा, चीटिंग, पॉलिटिक्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। और उसके बाद एक नया साइकिल, एक नया पर्सन, राइट प्लेस, सब चीज़ें अलाइन, जैसे कि ये मेरा राइट पार्टनर है, और उसके बाद जस्टिस मिलना। एक तो मुझे ये वाली स्टोरी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट करते हैं जहाँ पे आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पे आपने किसी को बचाने के लिए, किसी को सँवारने के लिए खुद मिटे हैं, बहुत आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपोजिशन का सामना किया। अपोजिशन का सामना मतलब परिवार में विरोध का सामना किया, या पार्टनर की परिवार से विरोध का सामना किया, पर आप खड़े रहे, अडिग रहे, आपके साथ गलत हुआ, तो वहाँ पे अब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। पहला केस हो गया, पहले रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ, अब जो आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो होगा और आपके फ़ेवर में होगा। दूसरा, किसी पर्सन के साथ आप खड़े रहे, लड़ते रहे और आपका वो रिलेशनशिप वर्क भी किया, पर आप यूनियन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए आपके लाइफ़ में बहुत सारे चैलेंजेस भेजे गए, मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल ऑब्स्टेकल, या आपका विरोध और आपके पार्टनर का विरोध करने के लिए, कि यहाँ से कोई विरोध कर रहा है कि आपको अलग होना चाहिए, यहाँ से भी विरोध कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत सारे लोगों से आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो। मतलब एक रिश्ते को सँभालने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से लोहा लिया, बहुत सारे लोगों से एक नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया, स्वीकार किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। जैसे आपके पार्टनर को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, यूनियन के लिए आपने बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों के ताने सुने, बहुत लोगों की बुराइयाँ, शब्दों को काटा, लड़े रहे, अडिग रहे। तो महाशिवरात्रि आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग, शक्ति की, शिव की शक्ति आपको क्या आशीर्वाद दे रही हैं? शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल नॉलेज से, तुम्हारे इस आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ऊर्जा से महाशिवरात्रि पे आपको 1 2 अमेजिंग, आपको साथ आने का आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपको साथ मिलकर काम करने का आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपको यूनियन में आने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको और आपके पार्टनर को महाशिवरात्रि पे, जैसे शिव शक्ति आपको एक पोर्टल में खड़ा कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर सकता। जो तुमने फाइट की है, संघर्ष किया है, उसका रिवॉर्ड है ये। आप हाई प्रिस्टेस बन रहे हैं, आपका पार्टनर मैजिशियन बन रहा है। मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस, अगर हम इन नंबर्स को देखें, 3 का नंबर है, ग्रोथ का, एक्सपेंशन का नंबर है, 1 एंड 2। जैसे मिरर नंबर 12-12 संख्या आपको दिखाई जा रही है कि दोनों एक ही वाइब्रेशन पे आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का भाग्योदय हो गया। आपके जो पार्टनर हैं, महाशिवरात्रि के बाद सडन उनका भाग्योदय हो गया। अगर उनका कॉन्फिडेंस लो चला गया था, बिजनेस लॉस में जा रहा था, करियर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो सडन वो आपसे शेयर करेंगे कि यार मेरा करियर ना फिर से स्टार्ट हो चुका है। बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे आपके पार्टनर, और वो जो जो गोल्स बनाएंगे आफ्टर शिवरात्रि वो पूरे कर पाएंगे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी, जादूगर, जो चाहता है, जो टारगेट कर रहा है, सब कुछ होता जा रहा है, जो बोल रहा है वो हो रहा है। जिसे मास्टर मैनिफेस्टर कहते हैं, आज डिसाइड किया ये काम करना है, विद इन 1 वीक वो काम डन।
फिर दूसरा डिसाइड किया, वो काम डन। इस तरह की ऊर्जा में आपके पार्टनर आ रहे हैं और इसी बीच में वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं या मैरिज का अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत कमाल की ऊर्जा में आ रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में आप जैसे कि सीख गए हैं एक्चुअली, जैसे हर चीज़ को आप ना बहुत ही मैच्योर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे बहुत बैलेंस होते हुए दिख रही है। एंड आफ्टर शिवरात्रि पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में और डेप्थ में जाने वाले हैं। आपको कुछ विशेष नॉलेज मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और ये जैसे आपको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप आम नहीं है, नॉर्मल रिश्ता नहीं है। जैसे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है और आप उसे पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आप और आपके पार्टनर एक ही एनर्जी का हिस्सा है, एक ही ऊर्जा फील्ड का हिस्सा है, और इस बात की कन्फर्मेशन आपको कहीं से दी जा रही है। आप कुछ पढ़ेंगे, आपको कुछ तो पता चल रहा है महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि पे वो आशीर्वाद जो महादेव आपको देना चाहते हैं। महादेव ने वैसे शुरुआत ही कर दी है एस ऑफ कप और जस्टिस के साथ, मतलब जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें पकड़ा दिया और ये तुम्हारा हक है, कुछ ऐसा। जस्टिस, ऑल राइट। महाशिवरात्रि पे मैं क्या बोलूँ, मून 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 नंबर 222222, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 है, ये भी चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा शिव चंद्रशेखर अपने मस्तक पे धारण करते हैं। 1 नंबर, अगेन नंबर 220, नंबर 2 नंबर, और यहाँ पे भी अगेन मून की एनर्जी आ गई है। महाशिवरात्रि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ना शेकिंग वाली एनर्जी भी भेज रही है। शेकिंग इन द सेंस किसी ना किसी का तो चेहरा रिवील हो रहा है जो हेल्दी नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका कारण, जिस चीज़ पे आप फाइट कर रहे हैं वो कारण था ही नहीं, कारण कुछ और था, रीज़न कुछ और था, और वो रीज़न आपके सामने पब्लिश होने वाला है, वो रीज़न आपके सामने आने वाला है। दैट्स वाई जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड मतलब रीबर्थ, रीस्टार्ट, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। जो पुराना था उसका ख़त्म होना, पुराना, अगर पुराना रिश्ता ख़राब था तो वो रिश्ते की एंडिंग होगी। एंड न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके लिए होने जा रहा है, आपके हक में होने जा रहा है। और अगर आपके रिश्ते को तोड़ने का प्रयत्न किया गया, आपको ऐसा लगा कि जैसे ये बस टूटने वाला था, तो उसमें एक पुनर्जन्म होना, एक ही रिश्ते में पुनर्जन्म, रिश्ते का पुनर्जन्म होना, तो वही रिश्ता फिर से खिलने को, हंसने को तैयार है। और ये महाशिवरात्रि पे लॉर्ड शिव आपकी लाइफ में करने वाले हैं, एक शेकिंग की एनर्जी भेजने वाले हैं। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग का यहाँ पे मुझे मैरिज का कंफर्मेशन दिख रहा है, कुछ लोग का यूनियन का, कुछ लोगों का कमिटमेंट का कंफर्मेशन दिख रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उसका एंडिंग होने जा रहा है आफ्टर शिवरात्रि। और अगर आप किसी के साथ वेट कर रहे थे अच्छे समय का, शुरुआत का, तो वो अच्छा समय स्टार्ट होगा। महाशिवरात्रि बॉटम ऑफ डेक में 10 स्टार का कार्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीटली क्लिनजिंग होने जा रही है, कंप्लीट क्लिनजिंग होने जा रही है। जो छुपा के रखे थे शब्द वो अब सामने आएंगे, दोनों तरह के, ऐसे शब्द भी, ऐसे लोग भी जो नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, जिनकी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रही थी, जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो चाहे फैमिली से हो, ये सामने आएंगे। एंड दूसरा, जो आपके या आपके पार्टनर के बीच में पॉजिटिव फीलिंग्स थी, अच्छी फीलिंग थी, जो सतह पे नहीं आ रही थी, वो निकल के आने वाली हैं। आपको कोई ट्रुथ पता चलने वाला है। मे बी इस समय दौरान आपको ऐसी वीडियो मिल जाए, आप कोई ऐसी बुक स्टडी कर रहे हैं जो पास्ट लाइफ या मल्टीपल पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और इस इन्फॉर्मेशन से जैसे आप बिल्कुल श्योर हो गए हैं, आपको बहुत कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ऐसा मेरे साथ पास्ट में हुआ था, ऐसा अभी हो रहा है, और ऐसा, जैसे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यूनिवर्स का गेम समझ में आ रहा है। और उन चीज़ों को समझते हुए अब आप बड़े बैलेंस हैं। आपके जो पार्टनर है वो एक्साइटेड है, एज वेल एज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा अटैच है, पर यू आर अ पर्सन जो ऐसा दिख रहा है कि जैसे उसके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी देख रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी देख रहा है, पर आप बहुत बैलेंस्ड है। जैसे आपको पता है कि हाँ मेरा मैरिज होना है,
मेरा यूनियन होना है और बिल्कुल कंफर्ट होके बैठे हुए हैं। आपके सामने सिचुएशन एकदम नेगेटिव भी नज़र आ रही है ना, तो भी आप बिल्कुल कन्फर्म हैं, आराम से हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, हाथ बाँध के बैठे हुए हैं कि मेरी गाड़ी तो चलाने के लिए कोई और भेजा गया है, यूनिवर्स ने मेरी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर भेजा है और आप बड़े सुकून से बैठे हैं। जैसे आपका रथ कोई और चला रहा है, सारथी कोई और है और आप सुकून से बैठे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अब मेरा एक्शन नहीं है, यूनिवर्स को सब कुछ करना है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आपके पार्टनर को कुछ ऐसी कमाल का पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है जिससे वो बहुत कमाल करने वाले हैं। और ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल यूनियन होते हुए भी दिख रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर फिजिकल यूनियन, तो ये भी महाशिवरात्रि के बाद इस एनर्जी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के दोनों की लाइफ में लक फैक्टर को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आफ्टर फिजिकल यूनियन आप और स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जैसे उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है, आपकी एनर्जी उनके पास जा रही है और उनका गुड लक काम करना स्टार्ट कर देगा। आपके पार्टनर का गुड लक काम करना स्टार्ट कर देगा और आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस एंड ट्यूसडे बॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका जन्म रविवार को यानी संडे के दिन हुआ है या मंडे के दिन हुआ है। मंडे वाले मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। सोमवार का जन्म होना या सावन के मंथ में जन्म हुआ हो, ऐसे लोग दिख रहे हैं। पूर्णिमा या अमावस्या, कोई मून साइकिल में पूर्णिमा या अमावस्या में बर्थ हुआ हो, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका जन्म थर्सडे को हुआ होगा, गुरुवार को हुआ होगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रही थी, वो रिजॉल्व होने वाली है। किसी वेट का एंड हो रहा है, किसी इंतज़ार का एंड हो रहा है। जैसे इंतज़ार करते करते, तुम्हारा इंतज़ार करते करते, कुछ ऐसे शब्द हैं, उस इंतज़ार का एंडिंग हो रही है महाशिवरात्रि पे। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। 1 नंबर, 111, जैसे आप नंबर 1 बनने वाले हैं। 5 नंबर, 11 नंबर, नंबर 2 यहाँ पे एंड 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पार्टनर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर शिवरात्रि और इसको देखकर आप थोड़े से सरप्राइज़ हो सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं तो सडन वो शो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो चीज़ों को बोलते नहीं हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिसे सुन के आप शॉक हो जाएँ। कमिटमेंट नहीं देते तो वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। जैसे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वैसे आपके पार्टनर के सामने भी कुछ सच रिवील होगा और उसके बाद वो आपके और क्लोज़ हो जाएँगे, और ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन हो जाएँगे। ये कन्फर्मेशन मुझे दी जा रही है। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, वो आप मुझे बता चुके हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करिए, रिसीव करिए, स्वीकार करिए क्योंकि ये बहुत कमाल की एनर्जी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना, अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि जो ये रिश्ता है, ये आम रिश्ता नहीं है, बहुत विशेष रिश्ता है। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एंजल्स की तरफ से 2 लोगों को एक साथ लाया गया है। तो कभी भी डाउट ना करें कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई रिलेशनशिप ने आपको पास्ट में चीट किया है, धोखा दिया है, पेन दिया है, तो उसकी हीलिंग भी यही रिश्ता करने वाला है। इसलिए इस रिश्ते को मजबूती से पकड़ के रखें, ये आपको बहुत ऊपर उठाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।